नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, अब पितृपक्ष की एक समय चल रहा है। राइट, ये अमावस्या तक है, 14 तारीख तक। तो बहुत लोग मुझे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि सर, पितृ पक्ष में क्या कर सकते हैं कि हमें पितरों की जो ब्लेसिंग्स है वो मिले, उनका आशीर्वाद हमें संपूर्ण मिले, वो संतुष्ट हो जहां पर भी वो हो। राइट। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि हमें कैसे पता चलता है कि पितृदोष हो सकता है। तो अगर ये देखते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप इश्यूज है, शादी में डिले हो रहा है, राइट, हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन हो गए हैं, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हमारे करियर में होगा, हेल्थ में होगा, राइट, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनका फोकस स्टडीज पे नहीं है। ऑल ऑफ दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंडिकेशन, एक इंडिकेशन होता है कि ये पितृदोष हो सकता है। अब इसके तीन कारण हो सकते हैं कि पितृदोष को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। एक तो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, हमारी कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं, कि अगर राहु लग्न में है, या फिर राहु और गुरु साथ में बैठे हैं, या सूर्य और राहु साथ में बैठे हैं आपकी जन्म की कुंडली में, तो ये पितृदोष माना जाता है। इससे भी बड़ी बात यह होती है कि एक तो प्लैनेट्स का तो सिग्निफिकेंस आ ही गया, लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पितृ है, राइट, उन्होंने क्या कर्म किए। अगर उनका कर्म अच्छा है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, तो डेफिनेटली वो उनके बच्चों के लिए एक आशीर्वाद बनता है। और अगर बुरे काम किए हैं, तो वो भी बच्चे भुगतेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप करेंगे, राइट, ये ध्यान रखिए कि वो कैसे भी आपके परिवार, आपके बच्चे, राइट, उन पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम सब ऐसा काम करें, राइट, जो हम यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। हम सबको पता है क्या सही है, क्या बुरा है, राइट, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, राइट, मान सम्मान प्रेम, राइट, ये सब सब हम सबको पता है। तो उसको फॉलो कीजिए कि अगर किसी का आप अच्छा ना कर पाए, फिर भी बुरा ना करें, राइट। ये आपके बच्चों के लिए एक पितृदोष ना हो। और इस जन्म में, राइट, हमारे कर्म भी ये जताते हैं कि क्या हमें पितृदोष हो सकता है, कि आपको पुत्र का भाग्य ना हो, सुख उनसे ना मिले, राइट। कोई भी ऐसा कारण हो सकता है। और अगर पितृदोष है, तो बहुत सारी चीजें, राइट, कि कंसिस्टेंटली किसी का हेल्थ में प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, राइट, कोई और संगत में पड़ गए हैं, बिजनेस में, करियर में कोई ना कोई एक बाधा आ रही है, सम और दी अदर ऑब्स्टिकल। बच्चों की शादी टाइम पे नहीं हो रही है, फिर उनका जो कंसीविंग होता है कि बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, राइट। ऑल ऑफ दिस इन रिलेशनशिप, इन फाइनेंस, इन मेंटल पीस, राइट, सभी में आपको कहीं ना कहीं एक संतुष्टि नहीं है। ये पितृदोष का एक बड़ा संकेत होता है। अब इसके लिए उपाय क्या है? तो एक बात का ध्यान रखिए, बहुत सिंपल से उपाय मैं तीन चार आपको बताऊंगा। पहले तो, अगर आपने अपने पितरों के लिए कभी श्राद्ध ना किया हो, कि आपको पता ना हो, राइट, कोई भी एक मंदिर अगर आप चले जाते हैं, राइट, साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में, तो वो श्राद्ध की पूजा करते हैं। ये दिनों में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा, राइट, कि आपने वो संपूर्ण किया, कि किसी की मृत्यु हो गई और आपने श्राद्ध परफॉर्म कर दिया एक सही तरीके से। ओके। उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करना पड़ता है, वो करना जरूरी होता है कि एक व्यक्ति के निधन के बाद उनकी, जो वहां जाते हैं, राइट, जो पिंड हम रखते हैं, तो वो साथ में उनका खाना होता है जब तक वो ना पहुंचे वहां पर, राइट। तो सम थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, तो ये आपको करना ही करना है अगर ना किया हो तो। फिर दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, हर अमावस्या के दिन कोई ब्राह्मण लोग को आप खाना खिलाइए। अगर खाना ना खिलाएं, तो कुछ रेशन बांध लीजिए, थोड़ा चावल दाल तेल सब्जी, राइट, और 4 या 5 ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए। ये हर अमावस्या को कीजिए। लगातार आप करते रहेंगे, 12 महीना, 2 साल, 3 साल, आपको दिखेगा कि ये थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, लेकिन करना जरूरी है, राइट। आप कंबल, राइट, ब्लैंकेट्स, कपड़े,
राइट। ऐसी चीजों का आप दान कर सकते हैं। कहाँ दान कर सकते हैं? कोई ओल्ड एज होम हो गया, वृद्ध आश्रम हो गया, राइट। इनको अगर आप दान करते हैं जब भी हो, राइट, ये सब धीरे धीरे आपकी अगर पितृदोष है उसको इवेड करता है। ओके। और गाय को खाना खिलाइए, कुत्तों को खाना खिलाइए, राइट। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। और तीसरी बात ये भी है कि अगर आपका न्यूमरोलॉजिकली अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर 8 नहीं है, तो आप अभी देखिए 8 9 दिन अभी बाकी है। तो आपको क्या करना है, सूर्य को अर्घ देते हुए उस पानी में आपको तिल डालना है, काला तिल, और वो सूर्य को अर्पण करना है। उसको एक बर्तन में आपको डालना है और उस पानी को आप प्लांट्स में डाल दीजिए, पौधे में डाल दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, राइट। अगर आप ये रेगुलरली करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं जब उसको कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे पितृ की दोष खत्म हो जाएगी। जब भी आप कोई पुण्य स्थल पे जाते हैं, जहां हरिद्वार चले गए, राइट, उज्जैन चले गए, नासिक चले गए, गंगा सागर चले गए, तो वहां पर नदी का स्नान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपके पितरों के दोष को ये निवारण करते हैं। इतना भी अगर आप करते हैं, राइट। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि आपसे आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में हो या आपके जान में हो, राइट, पहचान में हो, तो उनका मान सम्मान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका आशीर्वाद आपको कभी भी मिलता रहे। और ऐसा अगर दोष है तो धीरे धीरे वो भी हट जाएगा, राइट। ये सिंपल सी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से ऐसा नहीं कि सभी कुछ करना है। जो आप कर पाएंगे उसको डेफिनेटली करना है। और इससे कंटिन्यूअसली करना है कि एक दिन कर दिया फिर नहीं। जैसे मैंने बताया कि अमावस्या के दिन अगर आप ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, ऐसा पितृदोष अगर है तो वो निवारण होने का एक कारण बन जाए। ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने ये मुझे पूछा था कि क्या कर सकते हैं, राइट। एक और चीज मैं बता सकता हूं कि आप एक चावल की कटोरी, राइट, छोटी सी चावल की कटोरी, ये आने वाले अमावस्या के दिन 14 तारीख को जब अमावस्या होती है, आपकी जो दहलीज है, राइट, घर की दहलीज के बाहर उसको रख देना है। उसके ऊपर थोड़ा कपूर डाल दीजिए। एक कटोरी में चावल, थोड़ा कपूर, रात को वहां रख देना है और पूरी रात वो वहां पर रहेगी। ओके। कपूर को जलाना नहीं है, उसको वहां रख देना है। फिर 15 तारीख की सुबह, जो दसरा का पहला दिन है, घट स्थापना के दिन है, आप सुबह उठेंगे, घर के दहलीज के बाहर जाएंगे और कपूर को जलाएंगे। कपूर पूरा जल जाएगा, थोड़ा चावल भी जल जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर उस कटोरी को हटा के रखिए। जहां पर आपका घर का पीने का पानी है, वहां से एक थोड़ा जल लेके आइए पीने का, और वो आपके दहलीज के ऊपर आप डालिए। और ये जो चावल है, ये चिड़ियों को खिला दीजिए या पेड़ के पास कहीं नीचे डाल के आ जाए, राइट। इससे भी, राइट, पितरों की संतृप्ति होती है। ये भी आप कर सकते। ओके। और ऐसा कोई सवाल हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैं देते रहता हूँ, राइट, तो आपका फायदा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट संडे।